सपोज है मसीह की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में खुदावन। आज के वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो इन जीसस नेम, आमीन 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 हालेलुया। रश्य खेर बनाना मना बला रबा और ऋष्य बेरे बेस खेर खेल बशना से बे आकार रबा तो लोलु तरीका ना मंदी विसे ना दो वश्य खेल रखना नमा दारवा तरो वश्य के से के ना मसो को लोरो खुद वश्य बे हाथ बला है कि ना नम सब नितल दोष को त्रिक्री बेसे के ना नमा हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रास्ता बाल रोशो कोरो नमा से बे इन जीसस नेम आमीन हालेलुया। आप ब्लेस है हालेलुया। तो आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है इफिसियों फर्स्ट की 11 हालेलुया। इफिसियों फर्स्ट की 11। तो इसमें खुदा क्या कहते हैं, In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Hallelujah. आप blessed हैं उसी में जिसमें हम भी मंशा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ। खुदा क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं कि उसी में हालेलुया जिसमें हम भी उसकी मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हालेलुया। आज हमें नहीं पता होता हालेलुया कि हम क्या हैं कैसे हैं, है ना, जो कुछ है। तो हर कोई ये वर्ड बोल देता है कि हाँ हम जो है वो जीवित परमेश्वर है, हमारा हम में कुछ नहीं। हालेलुया। तो इसी तरीके ये वर्ड भी लागू होता है, इस पवित्र शास्त्र में होता है। हालेलुया कि हमारा हमें कुछ नहीं, जो है वो जीविता परमेश्वर है। हालेलुया। तो फर्स्ट तो वही स्टार्टिंग है तौबा 32वां, जो संसार से दुखी हारे जो भी होते हैं ना, सब बीमार हो, किसी भी हालात माहौल से हो, तो प्रभु की हजूरी में आके जुड़ते हैं ना। तौबा 32वां करते प्रभु के मार्ग में पीछे चलने के लिए। हालेलुया। उस दिन से उनकी स्टार्टिंग हो जाती है लाइफ प्रभु के राज्य वाली, ग्लोरी वाली। हालेलुया। अब इसमें क्या कहते हैं खुदा कि हाँ, जो संसार में कहते हैं कि हाँ हमारी लाइफ की जो भी कुछ है वो परमेश्वर है, परमेश्वर है। हर कोई यही बात है, बोलता ही है ना कि हर चीज़ परमेश्वर, हमें जो भी हमारा करता धरता वो परमेश्वर है, हमारा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सब ये बातें बोलते हैं ना, तो इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं होती। हालेलुया कि हाँ पवित्र शास्त्र में आके रियलिटी होती है कि हम नहीं, हम में हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ये चीज़ें होती है रियलिटी पवित्र शास्त्र में। हालेलुया। ब्लेस है क्योंकि जिस दिन से हम जाने होते हैं, हमारी लाइफ का तो बपतिस्मा होया होता है, हम पवित्र शास्त्र को ले लेते हैं। तो हम जो होते हैं कि हाँ पवित्र शास्त्र के अनुसार मन बना के चलते हैं कि मेरा जीवन, मेरा सब कुछ जो है इसके अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। और जो नहीं मानते कि मेरा जीवन इसके अनुसार नहीं होना चाहिए, उनके लिए ये चीज़ें सुनो भी मत, और अच्छे से बरकत चंगाई लेकर बैठे रहो, जहाँ भी हो खाओ पियो ऐश करो, बीवी बच्चे पालो। हालेलुया। उन लोगों के लिए है जो इसके मुताबिक नहीं चलना चाहते हैं। हालेलुया। तो इनकी इस मुताबिक नहीं चलना चाहते तो हाँ खाओ पियो ऐश करो जियो, भवन से प्रेयर करा लो, आशीष बरकत लो, चंगाई लो, छुटकारा लो, बैठ के जियो। हालेलुया। पर जो इस मुताबिक चलना चाहते हैं ना, जो इस मुताबिक तो तस्मा करते हैं, तो सच्चाई का मार्ग जान देते, तो इस मुताबिक पवित्र शास्त्र के मुताबिक चलने के लिए जो फाइनली डिसीजन होता है वो लेकर चलते हैं शुरू से। हालेलुया। तो एक समा भी आता है कि हाँ वो मिरास वाला समा भी आता है कि खुदा जो है सचमुच के वो मिरास बना कर छोड़ते हैं अपनी लाइफ पवित्र शास्त्र की लाइफ से। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के अनुसार कैसे मिरास बनाते, ताकि वो अपने वचन को, किए गए वचनों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। जो वचनों को पूरा करते हैं, जब हम इसके अनुसार चलते हैं, तो वो वचन भी हमारे जीवन में ठहरता है और सही होता है। हालेलुया। जैसे वचन देधारी हुआ, कहते हैं ना वचन देधारी हुआ, तो वचन हमारे जीवन में ठहरता है। हालेलुया। और वचन का जो रूप है, आकार है, कीर्ति है,
वो किस तरीके का है। जैसे यहोवा पिता ने उत्पत्ति के समय आत्मा के द्वारा जो भी बोला, तो आत्मा के द्वारा सारा कुछ बनते गया। हालेलुया। आज पवित्र शास्त्र में चलने वाला भी अपने मन में डिज़ाइन कर ले, है ना, अपने मन में डिज़ाइन कर ले, या अपने मन की भूख प्यास रखे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वर्क के लिए रखे, तो परमेश्वर उस वर्क को कंप्लीट करते हैं। प्रभु निराश नहीं करते। बस अपने मन की जो भी है हमारी एक रह जाती है। हालेलुया। हमारी कहीं ना कहीं लाइफ की कोई ना कोई भूख प्यास रह जाती है। हालेलुया। जो हम काम करना चाहते हैं। हालेलुया। और काम करने के लिए हम जैसे भी अपने मन में डिज़ाइन किया होता है, कुछ भी ऐसा चीज़ ले लो, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, आप अपने लाइफ में कुछ भी ऐसा वर्क करना चाहते हैं। हालेलुया। जो पवित्र शास्त्रों अनुसार जीना चाहते हैं, इस प्रभु का कामों को करना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा हो, है ना। हालेलुया। तो ये रियलिटी है कि प्रभु अपने वचनों के अनुसार, पवित्र शास्त्रों के अनुसार जो कहते हैं कि हाँ, हमें हमारा कुछ नहीं, हमारा जीवित परमेश्वर है ना। तो वो चीज़ें, वो मिरास, वो संतान बना के छोड़ते हैं। हालेलुया। जो इसके मुताबिक चलते हैं। हालेलुया। आज इंसान को, मनुष्यों को पता नहीं है, संसार में हर एक तरह की बोल देते हैं, भूल जाते हैं। हालेलुया। तो वो भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं, वो याद नहीं रहता। मनुष्य को भी याद नहीं रहता, तो कहाँ से, किस वचन से वादा किया वो भी उनको भूल जाता है। किस जगह पे जाकर किसका वादा किया वो भी भूल जाते हैं। किस जगह पे किस तरह का सब वादा किया वो भूल जाते हैं। पर पवित्र शास्त्र के अनुसार जब हम वचनों से वादा करते हैं कि परमेश्वर तेरे पीछे चलेंगे, तेरे पीछे जीवन बिताएंगे, दुख हो सुख हो, हर माहौल हो, हर घड़ी, हर कंडीशन हो, परमेश्वर मैंने तुझे नहीं छोड़ना, क्योंकि तूने मुझे इस परेशानियों से, इन सारी हालात, माहौल, परिस्थितियों से बाहर निकाला, तो मुझे तेरे पीछे चलना है ना। तो ये डिसीजन होता है व्यक्ति का। हालेलुया। तो इस तरीके से जब चलते हैं तो फिर लास्ट में हम ये कहते हैं ना कि हम एक ठोक के बोल सकते हैं कि हाँ, जो हमें कुछ है वो जीवित परमेश्वर है। तो सचमुच वो जीवित परमेश्वर ही होता है, क्योंकि अपने वचनों को पूरा करते हैं हमारे लाइफ में। जैसे वचन थे धारी हुआ, तो वो भी एक धारी हुआ ना, प्रभु यीशु मसीह का, है ना। तो एज इट इज इसी तरह के जब हम पवित्र शास्त्र के अनुसार अपनी लाइफ को लेके चलते हैं, स्पेंड करते हैं, तो परमेश्वर के एक एक वचन जो है हमारी लाइफ में कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हालेलुया। आज कौन जानता प्रभु यीशु मसीह को, है ना। जो जाने होते हैं तो चले रहते, जो नहीं जानते बिल्कुल, जिनके लिए प्रभु यीशु नाम अनजान है, सब कुछ है ना। तो है ना, वो लोग चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को समझ जाते हैं, चलते हैं, तो हौली हौली उस मुकाम तक पहुंचते हैं। हालेलुया। जीवता परमेश्वर, उसकी इच्छा, उसकी मनसा को कोई नहीं जानता, जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। आज हर एक प्रभु के नाम को लेके और उस प्रभु के नाम के पीछे चलते हैं। हालेलुया। इसी तरीके हर कोई नहीं जानता प्रभु यीशु नाम को, जब जान जाता है तो उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। तो जो वचन के अनुसार जो जो वादे परमेश्वर ने किए होते हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं। हालेलुया। कि हम में फिर हमारा कुछ नहीं रह जाता। जब हम इसके पीछे चलने के लिए डिसीजन कर लेते हैं लाइफ की, तब हम में हमारा कुछ नहीं होता। वो जीते परमेश्वर का आत्मा है, जो लिखित आत्मा है, आत्मा के द्वारा नबियों ने लिखा, तो आत्मा ही जो इस पवित्र शास्त्र के पीछे है वो हमारे जीवन में चलना शुरू हो जाता है, वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। हमें समझ नहीं आता, पता नहीं होता क्या होना नहीं होना, पर वो इस वचन के पीछे जो है वो कार्य होता ही है। हालेलुया। कई बार ऐसा भी मेरे लाइफ में हुआ कि मैं हर चीज़ों से बहुत मैं परेशान हो जाती थी, नहीं समझ आती थी क्या है नहीं है ना। तो हाँ, कुछ ऐसी तकलीफ़ें आने जानी तो हर एक की लाइफ में होती हैं। हालेलुया। आज ये चाहे विश्वासी हो, चाहे वो बड़े लेवल के जो भी दादासी हो, हर एक की लाइफ में एक परीक्षा का सिचुएशन आने ही आना होता है। हालेलुया। तो उस वक्त कहते हैं ना कि हाँ, विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। तो वो इस तरह का कि हाँ, कि देखते हैं भी परमेश्वर से कितना प्रेम है। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए कितना प्रेम है मनुष्यों के हृदय में, क्या सचमुच क्या ये जीवित परमेश्वर से इनका प्रेम सच में है। हालेलुया। तो परीक्षाएं आती हैं। हालेलुया। हर तरीके की परीक्षाएं आती हैं। मैंने अपनी लाइफ को, इसी चैलेंज को तो मैंने पार किया है शुरू से। 2013 से मैं प्रभु में हुई, और 13 के लास्ट में, और फिर मैं 14 से मैं बपतिस्मा लेके फिर मैं इस तरह से
छोड़ी तो बीच में नहीं थी, 13 के बाद भी नहीं छोड़ी थी। तो ये चीज़ें हैं, प्रभु में चलते ना, प्रभु को जब थामे रहता है ना, तो चैलेंजेस इतनी आएंगी, तो वो चीज़ें जाहिर करती हैं, शो करती हैं कि नहीं तू ये कह दे कि वो तेरा परमेश्वर नहीं है, नहीं तू शो कर दे कि वो तेरा परमेश्वर नहीं है, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ है, मेरे द्वारा सब कुछ। अरे उसे परमेश्वर के द्वारा समझो कि सारी आशीष बरकत मिली हो, चंगाई मिली हो, है ना। तो मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, परमेश्वर क्या है, वो जीवित परमेश्वर आत्मा और चमत्कार है, वो अपना काम जैसे भी है वो करते ही करते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अब प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज करने के लिए हर एक तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ तू बोल दे, हर परीक्षाएं आती है, हर परेशानियाँ परिस्थितियाँ आती है, बोल दे कि वो तेरा यीशु नहीं है। हालेलुया। कहती तू बोल दे, तो वो तेरा यीशु नहीं है, तू उससे प्यार नहीं करता। हालेलुया। ऐसे ऐसे महान जो परीक्षाएं आती हैं ना, तो महान बना के छोड़ती हैं हमें। हालेलुया। महान परीक्षाएं आती है तो महान बना के छोड़ती हैं। जब प्यार की चैलेंज आती है ना, तभी परीक्षा आती है। जब प्यार का चैलेंज ना आए ना, वहाँ पर परीक्षा नहीं आती। हालेलुया। और माहौल में देख लो, आशीष बरकत लेनी हो तो उस वक्त तो चैलेंज नहीं आएगी, वो आ जाएगी। जहाँ जीवते परमेश्वर के लव को आप शो करते हैं अपनी लाइफ में कि मैं उस परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, चाहे कुछ भी, तो परीक्षाएं उसी वक्त आती हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने भी कहा जहाँ 2 या 3 जन मौजूद हो वहाँ मेरा आत्मा भी मौजूद है। हालेलुया। तो आपको परखना है, आपको देखना है कि हाँ प्रभु का आत्मा किस तरीके से आपके बीच में कार्य करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तुम्हें रास ठहरा ही दिया होता, उसी दिन ठहरा दिया होता जिस दिन आप इस पवित्र शास्त्र के पीछे चलने का वादा कर लेते हैं। तो इस पवित्र शास्त्र के पीछे में जो आत्मा की लिखित आत्मा है, फिर उनके हाथ में हमारा जीवन हो जाता है। फिर वो तय करता है कि हमें किस तरीके से चलना है, किस तरीके से नहीं चलना है। हालात, परिस्थितियाँ, माहौल हर तरीके के डिफ़िकल्ट वाली भी आती हैं। हालेलुया। एक बिलीवर हो चाहे एक दास-दासी हो। हालेलुया। तो हर एक के ऊपर आती हैं। पर क्या है कि पहले आती थी, जो विश्वासी लाइफ में आती थी, तो व्यक्ति उसमें उलझ जाता था, खुद में डो के टेंशन लेके माहौल, लड़ाई, हंगामा, हर चीज़ें पैदा कर लेता था। पर जब वो प्रभु को समझ जाता है, प्रभु की उस चीज़ों को समझ जाता है कि हाँ सचमुच ये सारी चीज़ें मैं जीवित परमेश्वर से प्रेम करता हूँ इसलिए आई हैं, तो वो समझ जाता है कि हाँ ये परिस्थितियाँ हैं ना, अब टल जाएंगी, आई है टल जाएगी। हालेलुया। हर तरीके की आएंगी, टल जाएंगी, और मेरा जो सामर्थ्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, उससे मेरा जो लव है वो स्ट्रांग है। हालेलुया। जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। वो स्ट्रांग है तभी परीक्षाएं आई। अगर वो स्ट्रांग नहीं होती तो परीक्षा नहीं आती। किसी को क्या मतलब किसी से, दूसरे तीसरे से क्या मतलब है, क्या लेना देना, किसी को कोई जानते नहीं, पहचानते नहीं, क्या लेना देना। हालेलुया। पर जब हम जीवित परमेश्वर उस आत्मा को जान जाते तो उस आत्मा को कहते हैं कि परमेश्वर तू ही चंगा करने वाला है, तू ही मुक्ति दाता, तू ही शांति दाता, हर आशीष बरकत तो तूने दी है। हालेलुया। और जो अगर कोई ऊंचे ऊंचाइयों पे जाता तो वो भी कहता है कि इस ऊंचाइयों पे जाने का वजह भी तो तू ही है। हालेलुया। तो ये चीजें हैं, है ना। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। है ना। उस परमेश्वर ने ठहरा दिया होता है कि हाँ ये मेरे वफादार हैं। हालेलुया। जब हम इस पवित्र शास्त्र को लेते हैं ना, उसी दिन वो ठहरा देते हैं मेरे वफादार हैं। वो उसी दिन जान जाता है, जिस दिन हम तौबा बपतिस्मा करते हैं, इस पवित्र शास्त्र को हाथ में लेते हैं, उसी दिन वो हमें ठहरा देता है कि मेरे वफादार हैं, मेरे पीछे चलने वाले हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं, ऐसे संसार बहुत आते हैं। हालेलुया। बहुत आते हैं। बहुतों ने पवित्र शास्त्र को उठाया, बहुतों ने साइड कर दिया, उसको दोबारा देखा नहीं और संसार से भी चले गए होते हैं। है ना। पर नहीं, जिन्होंने देखा, जिन्होंने हर परिस्थितियों में अच्छी तरीके से बारीकी से समझा है, वो नहीं जाते। उनको पता है कि जीवते परमेश्वर ने ही सब कुछ दिया है, जीवते परमेश्वर के ही द्वारा हर चीज़ मिली है। जो पहले मिली तो क्या बाद में नहीं मिलेगी। हालेलुया। बाद में जो है रोक लगाने वाला शैतान है, डेविल है, वो जितना मर्जी रोक लगा ले, जितना मर्जी कुछ भी कर ले, जीत वही है जो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो उन्होंने पहले से ही जो है वो मिरास बनाया है, अपना इकलौता पुत्र तो आप थे ही, और हमें भी इकलौता ही बना के छोड़ते हैं। हालेलुया। ताकि संसार में जिन लोगों ने जो चीज़ें, जिस तरह का प्यार व्यवहार, है ना,
जितनी ब्लेसिंग दी होती है वो सारी ब्लेसिंग भी तो सबके पास लौट के आनी होती है। हालेलुया। ये चीज़ें हैं। यहाँ जब तौबा तस्मा करते प्रभु के राज्य में आते तो ब्लेसिंग भी सोच समझ के लोगों को देनी होती है। हालेलुया। मेरी ऐसी वर्ड लाइफ की बहुत ऐसी थी, ब्लेसिंग की वर्ड जो मैं बोल देती थी। मुझे नहीं पता था कि ब्लेसिंग जो मैं जो वर्ड बोल रही हूँ लोगों के लिए, वो लोगों के लिए उन्नति और फ़ायदा हो जाएगी, मेरे लिए लॉस हो जाएगी। मैं इस चीज़ को नहीं समझती थी। हालेलुया। पर मैं बोल देती थी उन लोगों के लिए ब्लेसिंग वर्ड। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, मैंने इसको संभाला था और मुझे भी मिला। हालेलुया। मेरी भी प्रभु ने मेरी लाइफ की भी मुझे बहुत तरीके से प्रभु ने हर तरीके से ब्लेस किया। हालेलुया। तो अभी ब्लेस है, ये मत सोचे कि हाँ प्रभु ने आपको भी छोड़ दिया। नहीं, जब आप तो इसमें के शस्त्र उठाया तो इन्हीं के पीछे चलना। हालेलुया। जब उठाए हैं तो चंगाई पाए तभी ना उठाए। हालेलुया। तकलीफ़ों से आज़ाद हुए तभी ना उठाए। हालेलुया। बंधनों से आज़ाद हुए तभी तो उठाए, तभी तो पवित्र शास्त्र उठाए और कदम उठाए, है ना। तो इसी तरीके जब चलते हैं तो प्रभु अपने जो है स्वर्गीय प्रेम है, ये पवित्र वचन को पढ़ने से अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में लागू करते हैं। हालेलुया। और क्या है, क्या कहते हैं, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराया जाकर मिरास बना। उन्होंने पहले ठहरा दिया, पर यह है कि हमें हर परीक्षाओं में समझनी होती है। आज ये परीक्षा, कल वो परीक्षा, कल वो परीक्षा, कल वो परीक्षा। हालेलुया। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम निकले तो उसी परेशानियों से निकल के गए थे प्रभु के जोड़े में ना। और फिर उसके बाद प्रभु ने अपनी जब सब चीज़ें दी हैं, अपनी आशीष बरकत चंगाई हर चीज़ें दी हैं, तो कई तो पीछे भटकने वाले होते हैं आशीष बरकत चंगाई को लेकर, कई नहीं भटकते हैं। तो है ना, वही है जिन्होंने इससे वाचा बांधी है वचन से, तो नहीं भटकते हैं। वो इस वचन के काबिल बन जाते हैं एक दिन। हालेलुया। वो इस वचन के काबिल बन जाते हैं। बने तो उसी दिन गए थे, पर बीच में जो चले जाते हैं ना, वो नहीं बनते, पर बन वो जाते हैं जो इस वचन के काबिल खड़े रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, वो बनते हैं। हालेलुया। तो वही है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हालेलुया। तो वही है, पहले सच्चाई होती किसी और में, तो कोई और ना आके खड़ के बचाता। हालेलुया। दुनिया में तो हर चीज सच्चाई है, तो उस मुसीबत वक्त कोई क्यों नहीं खड़ता, उस दुख तकलीफों में क्यों नहीं कोई खड़ता, कोई नहीं खड़ता। धन्यवाद यीशु। जब हम शास्त्र को उठाते हैं, इस पवित्र शास्त्र को उठाते हैं, जान जाते हैं असलियत को, तभी क्यों कोई आके खड़ता है, तभी क्यों कोई आके अपना जताता अपनापन, तब तो सारी तरीके फेवर आ जाते हैं, है ना। तो हर एक तरीके का फेवर आ जाता है ना। फेवर भी आता है और फेवर के बाद परीक्षाएं भी आ जाती है, फिर व्यक्ति भूल जाता है। हालेलुया। व्यक्ति फिर ये सोच जब भूल जाता है, सच में व्यक्ति बहुत कंफ्यूज इसीलिए संसार में हो जाते हैं, फिर वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि फिर बराबरी का लेवल आ जाता है। जब बराबरी का लेवल आ जाता है तो व्यक्ति भूल जाता है कि हाँ सच में चंगाई इसने दी है, उसने दी है। पर पहचानना तो यही होता है कि जो चंगाई पहले दिया तो वही यही है। क्यों? वो भी आत्मा ही है, जीवित परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो ये चीज़ें हैं। हालेलुया। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। समझ चुके होंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर ने किस तरीके से कहा है कि हाँ तुम इस शास्त्र को इसके साथ वाचा बांधते हो चलने का, तो एक दिन सचमुच बन जाते हो वो मिरास, वो जीवित परमेश्वर की संतान बन जाते हो। हालेलुया। तो वही है कि परीक्षाएं आएंगी लाइफ में, आती हैं, तो ये कहते हैं कि हाँ तुम अपनी लाइफ में इनकार कर दो। परीक्षाएं आएंगी, वो कहेगी बोल तेरा यीशु महान नहीं है, तेरा यीशु तुझसे प्यार नहीं करता, तेरे यीशु की वजह से सारी तकलीफें आई हैं। हालेलुया। ऐसी ऐसी चीज़ें, पर मेरे यीशु की वजह से नहीं।
हालेलुया। यीशु को प्यार को परखने के लिए आती है। हालेलुया। कि हाँ, ये हालात माहौल क्या पहले नहीं आई थी, ये तकलीफ़ें क्या पहले नहीं आई थी, ये दुखें क्या पहले नहीं आई थी, पहले भी आई थी, पर अब क्यों आई है? अब वो जेलसी करने आती है, नफरत करने आती है, दिखावटी करने आती है, दुख तकलीफ़ें। प्यार करने वाला तो जीवित परमेश्वर है, जो प्यार भी करता है, सबको आशीष बरकत भी देता है, चंगाई भी देता है, पर नज़रिया समझने का होता है व्यक्ति को कि हाँ, किस तरीके से जीवित परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया। बाद में तो सब अपने हो ही जाते हैं। हालेलुया। दुख गम दर्द जाने पे ना हर कोई अपना बन जाता है, पर जो जीवित परमेश्वर जो पहला था वो आखिरी ही है, वो अल्फा है तो ओमेगा भी वही है। हालेलुया। तो सृष्टिकर्ता भी वही है। हालेलुया। तो मिरास भी बनाई उसी ने होती। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने वचनों पे चला चला के हमने चलना है, हमने वाचा बांधी तो हम चलने के लिए तैयार होते हैं, और वो चलाने के लिए आत्मा के अनुसार तैयार होते हैं। हालेलुया। जिस दिन तौबा बपतिस्मा किए होते हैं और इस पवित्र शास्त्र में जो आत्मा है ना, वो हमारा गाइडेंस बन जाता है, वो हमारी गाइड बनने वाला वही है हमारा जीवित परमेश्वर। हालेलुया। कुछ भी ऐसी डाउट्स होती हैं तो भवन में जुड़ो, चाहे जो भी हो, है ना। जिस भी भवन है जहाँ आपको विजन दर्शन में आता, आप उस भवन से जुड़ के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। हालेलुया। चलो उसी जीवित परमेश्वर के अनुसार और बनो सब मिरास। हालेलुया। ताकि तुम्हें भी पता लगे ना, तुम भी अपनी परीक्षाओं में कहो कि हाँ, नहीं, तुम उस परीक्षाओं का इनकार करो, जीवित परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करो। मेरे प्रभु की वजह से नहीं आई है, ये शैतान तेरे वजह से आई है, क्योंकि तू जलता है कि मैं जीवित परमेश्वर से प्रेम करता। हालेलुया। ये चीज़ें हैं। क्यों? तुझ में तो नहीं थी तो तू पहले क्यों नहीं आया, है ना। तुझ में ही थी तो तू पहले क्यों नहीं आया? पहले मेरा प्रभु आया, बाद में तू आया, और तू खुद को कहता मैं प्रभु हूँ। तू जा, मेरा यीशु जो मेरा पहले आया ना, जो अल्फा मेगा, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ मिला है ना, वही है। मैं तो उसी को जानती हूँ, उसी को पहचानती हूँ, है ना। और किसी को नहीं जानती, नहीं पहचानती, क्योंकि उसी परमेश्वर ने सब कुछ किया है ना। ये चीज़ें हैं। हालेलुया। जो उसने अपना लब बनाया तो हम भी अपने प्रभु को अपना लब बना के चलें, क्यों ना चलें। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहती है ना, है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे संग रहूँगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो इसके पीछे जो आत्मा है ना, वो सचमुच है, सचमुच है। हालेलुया। और क्या कहते हैं कि हाँ, किसी भी हालात माहौल परिस्थितियों में जाओ, नहीं डरोगे। हालेलुया। मैं डर जाती थी हर हालात में, माहौल में, परिस्थितियों में। पहले जैसे मेरा जिंदगी जीवित परमेश्वर मेरी लाइफ में आया, मेरा प्रभु यीशु मसीह है, मैं नहीं डरी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आप भी नहीं डरेंगे। हालेलुया। क्योंकि दिलेरी देने वाला मेरा प्रभु है ना, वो आपको भी दिलेरी तो नहीं देता। हालेलुया। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हालेलुया। मैं नहीं बोल पाती थी। हालेलुया। तो क्या कहता है वचन, कहता है क्या, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास है। आज जो भी कोई तौबा करे, बपतिस्मा ले, या कुछ भी है, तो पवित्र शास्त्र के जो भी वचन है उसके अनुसार अपनी लाइफ का वाचा बांधे, है ना। कि मुझे इस एक वचन नहीं कहती मैं, पवित्र शास्त्र है ना, इसके अनुसार वाचा बांध के चलनी होती। हालेलुया। ताकि जब चलेंगे तो वो जीवित परमेश्वर का आत्मा भी आपको चलाए। हालेलुया। और आप आशीष बरकत चंगाई लेने तक तो भवन से जुड़े हैं, वो तो आपके लिए तो है ही है, पर जो मेन मिरास वाली बात है ना, वो आशीष बरकत लेके एक साइड संसार में खाओ पिए जियो ऐश करो, वो तो चलता ही है।
पर जो इसके अनुसार चलता है ना, तो वो वही है कि वो मिरास बन जाता है, यानी कि उस आत्मा के अनुसार उस जीवित परमेश्वर के प्यारे बेटा बेटी बन जाते हैं। हालेलुया। ताकि वो अपने आत्मा के अनुसार कामों को करें हमारे जीवनों से। हालेलुया। आप ब्लेस हैं खुदा यीशु मसीह के समर्थी नाम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ और इशा खारा बना नमा से बे बशादा रोसो खोलो रोको ना 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 दरवश्य खेरे बेरे बेरे बसा बना हाला रश्य खेरे बेरे बेरे बिसोरो बना ना। हालेलुया। रिशा बरबस से खेरे खेने नमस्से बेना मंदारा वश्य खेले रे बेरे 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 बे ओ रश्य बरसो खोलो रोशो खोरो खोना नमस्से बेना नुमाना ना 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 डरा बाला तलरा वश्यो खोरो बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते आज के वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो खुदावन, ताकि उनकी लाइफ में भी जो भी आए परीक्षाएं, हर हालात आए, माहौल आए खुदावन, वो भी कहें कि हाँ मेरे जीवित परमेश्वर से मुझे दूर करने आई ये माहौल, पर मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया हालेलुया। ऋषा खरा बनाना माना मशा तोलो रोको। आज विश्वासी है संसार में, अगर परीक्षाएं आती है, कुछ भी बाधाएं आती है, तो वो कह देते हैं कि हाँ जो भी कुछ हुआ मेरे प्रभु की वजह से हुआ, सारे ये बोल देते हैं। पर नहीं, आपको ये चीज़ें समझना है, मानना है, चलना है कि हाँ आज जो भी कुछ है हम प्रभु की वजह से हैं। आज प्रभु नहीं होता तो संसार में उस दुखी भरे हालातों में कहीं धक्के खा रहे होते। हालेलुया। उस गड्ढे में गिरे होते। आज उस गड्ढे से निकालने वाला वो जीवित परमेश्वर है ना, तो आज हर एक संगी मित्र बन जाते हैं। हालेलुया। तो वही है जीवित परमेश्वर, अल्फा ओमेगा सृष्टि करता परमेश्वर। हालेलुया। मैं तो अपने प्रभु को जीवित परमेश्वर, अल्फा ओमेगा सृष्टि करता, बादशाह, शहंशाह, हर चीज कहती हूँ। हालेलुया। आप भी बोले हालेलुया। आप भी अपनी हालात परिस्थितियों में प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। ताकि मार्ग ओपन होंगे। हालेलुया। समझ आ जाएगी कि हाँ जीवित परमेश्वर सचमुच हमारे लिए एक समान है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो। हालेलुया। मैं कहती हूँ मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर मेरे सिर का ताज है, तो सचमुच मेरा यीशु मेरे सिर का ताज है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो प्रभु परमेश्वर, आपके स्वर्गीय आशीष दया भरी प्रेम भरी फजल के लिए धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी दासी के संग रहा मेरे परमेश्वर, हर वक्त रहा खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। कभी हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता है जीवते परमेश्वर। जब जब तेरी दासी ने हर हालातों में प्रार्थना की है तूने सुना है। हालेलुया। 2013 से लेके 2026 तक तूने कभी अनसुना नहीं किया। हर हालात परिस्थितियों में भी खुदा तूने अपने लव को हमारे जीवन में सर्वदा बनाए रखा मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे जीवते परमेश्वर। तू ही धन और महान है, तू ही अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। और अशा खरा बना नमस्से बेरे बेरे थोरो खोरो नमस्से खेरे रे बेरे 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 बेरे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम से खुदावन, जितने आपकी दासी को फॉलो करने वाले रोगी बीमार है, मैं उनके लाइफ से खुदावन, रोगी बीमार में जिनके सिरों में, पाँव में, बॉडी में, जिन भी हिस्सों में दर्द है, तकलीफ है, मैं उनकी बीमारियों को उनकी लाइफ से कैंसल करती हूँ और उनके विश्वास ईमान को यीशु मसीह के नाम में विश्वास को और स्ट्रांग होने की घोषणाएं करती हूँ जीसस नेम। हालेलुया। ताकि उनका विश्वास ईमान जीवित परमेश्वर पर सदा अटल बना रहे। हालेलुया। कि जीवित परमेश्वर ही है कि हर एक परिस्थितियों में उन्हें संभाले रखते हैं। हालेलुया। इस तरीके का विश्वास उनके हृदय में समाये रहे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। रशा करबना नमस्ते बेरे 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 तोलो रो खोलो रो नमा। एक बात है, विश्वासियों के लिए भी है, सब तरीके के लोगों के लिए भी। हालेलुया। जीवित परमेश्वर अपने अपने क्या लो कि हमारी उन परिस्थितियों में है ना, जीवित परमेश्वर काम कर जाते हैं ना, जब हम एक ऐसे पे आ जाते हैं ना, तो सब तरीके के लोग फिर शो करने लगते हैं कि हाँ मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। हालेलुया। ये तरीके का होने लगता है फिर सब। तो फिर भी हमें ये चीज़ें समझना होता है कि नहीं, ये मैं तेरा हजार जो है ना, ये मैं तेरा कुछ नहीं होते। ये भी स्वार्थी होते हैं।
मतलब निकालने वाले लोग होते हैं कि हाँ यीशु नाम इसके हृदय से झूठा कहला दे, यीशु नाम इसके हृदय से ऐसा कहला दे और अपना पकलू फिट करें और अफो चक्कर हो जाए। ऐसी वाली दुनिया होती है, हालेलुया। ऐसी वाली दुनिया, ऐसी वाली डेवलिश चीजें होती हैं ना। तो जीवित परमेश्वर का नाम तो सर्वदा एक समान है, हालेलुया। तो रिस्पेक्टफुली है तो रिस्पेक्टफुली ही रहेगा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। मेरे प्रभु आप भी अपने समर्थी हाथ को बढ़ाएं मेरे यीशु राजा, अपने दासी के संग आत्मा में एक मन होकर प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ मैं अकेले नहीं है मेरे जीते परमेश्वर, तू मेरे साथ है और आत्मा में सर्वदा तू जीवित परमेश्वर सर्वदा साथ ही रहेगा मेरे खुदा, कभी तू अकेला नहीं छोड़ा, हालेलुया। तू कहता अपने वचनों में मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं कभी तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। सचमुच मेरे जीवते परमेश्वर आपने वचन के वादों को पूरा किया और तूने अनाथ नहीं छोड़ा मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। खुदावन अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाए खुदावन अपनी दासी के अंदर से मेरे प्रभु परमेश्वर, और उन लोगों को टच करें मेरे प्रभु, उन लोगों को टच करें खुदावन, उन बीमारों को टच करें खुदावन, उन लोगों को टच करें खुदावन। आपकी दया को मांगते हैं, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर मैं अकेली नहीं, मुझ में आप बसे मेरे परमेश्वर। आप मेरे अंदर से अपने जोरावर हाथों को बढ़ाएं खुदा, उन रोगी बीमारों को छुएं खुदावन जो बहुत आस और उम्मीद लगाकर खुदावन तेरी दासी को सरमन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, अपने जीवन में नई ताकत नई ऊर्जा को चाहते हैं खुदावन। उन बीमारों को छू खुदावन, जितने बीमार रोगी हैं खुदावन जो बेड बिस्तरे पे हैं खुदावन, उन्हें छू मेरे प्रभु, मेरे यीशु तू छू मेरे अंदर से, उन लोगों को छू ले मेरे यीशु, मेरे यीशु मेरे राजा, तू उन लोगों को छू ले छू ले छू ले खुदावन, छू मेरे प्रभु। उन बीमारों को छू ले खुदा जो बेड बिस्तरे पे बैठे हैं खुदावन, बीमार है, अपने जिंदगी की चंगाई की दुहाई मांगते हैं, आस लगा के रखते हैं खुदा, उन्हें छू ले छू ले छू ले खुदावन, तेरी दया को मांगते। रिश्या खर बना नमत से बेला तोरो वश्य के बरा बना नमन मन मन मंदारा वाला रबारिशो दोरो सो खोलो रोको नना नम, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जिनकी आइस की लाइट चली गई है, जिनकी आइस में प्रॉब्लम, छू मेरे प्रभु यीशु, तू छू के उन्हें चंगा कर मेरे यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। रिश्या बराबर का नमस्ते बेरे 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 बेरे, जिनकी आइस में जो प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, बेहेल 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 इन जीसस नेम, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया। रशा कर बना नमस्ते मेरे प्रभु यीशु, आप उन लोगों को छुए खुदावन जो अपने पैरों से विकलांग है खुदावन, जिनके पैरों में खुदावन जख्म है, जिनके पैरों की हड्डियां टूट गई हैं, वो जुड़ जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से, मेरे यीशु के नाम से वो सारी टूटी हड्डियां जुड़ जाए, मेरे प्रभु के नाम से सारी तरह की बीमारियां, पाँव की जो हड्डियों की वो चली जाए, वो जख्म हील हो जाए, वो मांस की जो मांस में जो जख्में हुई हैं वो हील हो जाए, जो हड्डियां इधर से उधर हो गई हैं वो हील हो जाए, जुड़ जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से, सही पोजीशन में आ जाए, सही डायरेक्शन में आए इन जीसस नेम, हालेलुया हालेलुया। खुदावन उन तड़पते लोगों के जीवनों को खुदा तू अपनी दया से उन्हें हेल कर हेल कर हेल कर खुदा तू दया करने वाला मेरा प्रभु परमेश्वर, दया कर उन्हें हेल कर, हालेलुया हालेलुया। राजा बनना मंदिरों को रशिया को बनना, हालेलुया। प्रभु आपकी दया हो, उन बीमारों पे दया हो खुदावन, हालेलुया हालेलुया। जिनके जिस्म में जो बीमारी नहीं लगती पर है बीमार खुदा, उन्हें छू मेरे प्रभु, उन्हें छू के हेल कर खुदावन, हेल कर मेरे प्रभु। आपके सामर्थ्य नाम से आपकी दया को मांगते हैं, हालेलुया हालेलुया। आपकी दया को मांगते, आपके फायर को मांगते मेरे प्रभु। और से खेरे भला रशा को रखो नमा से बेनहा दनमशा बाला रबा रोखो रोबा से बेनहा दोरो बाथाला रशा खोरो मन से खेरे बोलो रो तोरो वैश्य बना माना नाना, हालेलुया। यीशु तेरी दया तेरी करुणा उन पे हो जाए खुदावन, जो गरीब है लाचार है खुदावन उन पे हो जाए, हालेलुया। रशा खरा बना नमस्ते बेरे 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 बे तोलो बना नमा, जिन जगह पे लोगों को अन्न नहीं मिलता खुदा, उन लोगों तक तेरे आत्मा के द्वारा उनको अन्न मिले खुदावन, हालेलुया हालेलुया। जो
जो हर तरीके से फंसे हुए हालात माहौल में खुदावन, जो ऐसे सामना कर रहे हैं खुदावन, परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं खुदा, उन्हें छू मेरे प्रभु, उन्हें छू खुदावन। हालेलुया रशा कारा बनाना से बेरे बेलो तोरो तोरो करो बशे के ननमा। हालेलुया यीशु राजा तू धन और महान है। हालेलुया हालेलुया रबतरो करो बशे के ननमा से बेले बे ओ नबला हदरो बशे करो बसे खेले बतरो को ननमा से बेना हासबल रबा। हालेलुया हालेलुया राधन में तेरे खेरे बिस्से खेरे बना नमस्सा बाला 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 बा ओरा हस्से बेदोरो बशे के नमा खाना मस्से बिंदा नमस्सा बाला रबा। हालेलुया वो खोलो, जिनके पीठ में दर्द है वो अपने रिसीव करें हीलिंग को। हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पीठ की हीलिंग रिसीव करें खुदावन यीशु मसीह के नाम से। यीशु के कोड़े खाने से तुम्हारे पीठ की दर्दें जा चुकी हैं। यीशु के कोड़े खाने से तुम्हारे सिर की दर्दें जा चुकी है, बॉडी के हर हिस्से की दर्दें जा चुकी हैं। बेहल इन जीसस नेम हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से तुम्हारे कान ठीक हो चुकी है, तुम्हारे जख्में हील हो चुकी हैं, हड्डियां जुड़ चुकी हैं, मांसपेशियां जुड़ चुकी हैं, सारी तरह की बीमारियां, लहू की बीमारियां, दांत की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, बीपी, शुगर, थायराइड जा चुकी है। तुम हील हो चुके हो इन जीसस नेम हालेलुया। और शेखेर बना मसे बेना हासा बाला बशो कोरोबा रबशो दरोसो खोलो रोशा खाना रे बेले तोलो रोशा करे बेसे बेना नामा। हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु रोसो खोलो रोबा। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु। एक एक को आपके सामर्थ्य जोर और हाथों में देते हैं, फायर ब्लड में कवर करते हैं खुदा जी, और प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। क्या ब्लेस है। एक बात कहने की, हाँ जो प्रार्थना हुई है यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। अगर जिनको और भी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, अगर आप प्रार्थना सुन रहे हैं, अगर जो नहीं मैंने बोला है, आप अपने सिरों पे जहाँ जिस भी अंग में परेशानियां हैं वहाँ पे हाथ रख के ये प्रार्थना को रिसीव कर लेना कि हाँ सचमुच यीशु के कोड़े खाने से मेरी ये बीमारी, ये परेशानियां, ये परिस्थितियां चली गई हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना को सुनेंगे, देखेंगे, तो जब वो प्रार्थना चल रही है उस प्रार्थना में सेम एज इट इज आप अपने बॉडी पे हाथ रख के रिसीव करना और खुद की परेशानियों को बोलना और बोलना कि यीशु के जो कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। जब इस तरीके से बोलोगे आप चंगे होगे ही होगे। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के सामर्थी हाथ आज आपको छू चुका है। हालेलुया। आप ब्लेस इन जीसस नेम। हालेलुया। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप डाल सकते हैं। हालेलुया। तो आपके लिए प्रार्थना होगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो प्रभु। आपकी अद्भुत दया और प्रेम फजल भरे हाथों के लिए धन्यवाद करते खुदा कि आप हमारे साथ रहे खुदा। उन लोगों को आपने ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती मेरे प्रभु यीशु। आप धन्य और महान हैं, आप जीते परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। आप धन्यवाद करते हैं खुदावन। एक एक को आपके सामर्थ्य जोर और हाथों में देते प्रार्थना मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आप सब ब्लेस।